दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का युद्ध अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश करने जा रहा है और जब युद्ध की शुरुआत हुई थी और तीसरे दिन ही अमेरिका और इजराइल ने ये दावा किया, जो सही निकल गया, कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की जान चली गई। तो लगा कि युद्ध ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन अब हालात ये हो गए कि ये युद्ध तीसरे हफ्ते में पहुंच गया है। जब ये वीडियो आपके सामने होगा तभी 21वां दिन शुरू हो जाए और इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर जेट विमान F-35 को मार गिराया है। यह बड़ी खबर है और जिस तरह से युद्ध अब फैलता चला जा रहा है, इस ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के चलते क्रूड के तेल की कीमत 145 बैरल के आसपास पहुंच गई है। दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल का दाम 30 से लेकर 50%, कहीं कहीं तो 100% बढ़ गया है। हाँ, एलपीजी की कमी पूरी दुनिया भर में महसूस करी जा रही है और पिछले 48 घंटे में जिस तरह से ईरान ने सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, दुबई, यूएई के ऑयल एंड गैस ठिकानों पर हमला किया है और उसके जवाब में इजराइल ने ईरान के गैस और तेल संयंत्रों पर हमला किया है, उससे अब इसकी जो आंच है पूरी दुनिया को महसूस होने वाली है, पूरी दुनिया को महसूस होने वाली है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है कि जिस नेतन्याहू को मार गिराने का दावा किया जा रहा था ईरान के द्वारा, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो अपनी बात कह रहे हैं। ये जो युद्ध है ना, धीरे धीरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। ईरान को अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि हम 4-5 दिन में मसल के खत्म कर देंगे, लेकिन जिस तरह से ईरान डटा हुआ है, आज की डेट में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई पहले ही मार दिए गए। उनके बेटे, जिनको कि उनकी जगह बनाया गया था, उनको भी खबर है कि वो चोट लगी, उनका इलाज मॉस्को में हो रहा है। ईरान की सेना के कई शीर्ष अधिकारियों की बेरहमी से उनकी भी जान ली गई और इन सबके जनाजे में जिस तरह से ईरान में भीड़ इकट्ठी हुई है, सोचिए, चारों तरफ बमबारी हो रही है, मिसाइल गिर रही है, उसमें अगर लाखों की भीड़ अपने प्रिय सैन्य अधिकारियों को, अपने प्रिय नेता के जनाजे में इकट्ठा हो रही है, तो उसका जज्बा समझने लायक है। सच यह है कि ईरान ने पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में तबाही मचा दी है। आज अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला है कि वो ईरान पर हमला करे। दूसरी तरफ अमेरिका के इंटेलिजेंस सेक्रेटरी तुलसी गबार्ड ने कहा है, एक बड़ा खुलासा किया है कि पाकिस्तान 12,000 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल का निर्माण कर रहा है, यानी उन मिसाइलों का निर्माण कर रहा है जिनसे पाकिस्तान से अमेरिका पे हमला किया जा सकता है। मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल एकदम अलग थलग पड़ गए हैं और ये पाकिस्तान की अग्नि परीक्षा, जनरल मुनीर की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जनरल मुनीर और पाकिस्तान अमेरिका की वजह से जिंदा हैं। जनरल मुनीर और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने पिछले साल मई में जब भारतीय वायुसेना ने तांडव कर दिया था, तो इन्होंने अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया था कि सीज फायर करा दीजिए। अब पाकिस्तान की अग्नि परीक्षा है, पाकिस्तान क्या ईरान पर हमला करता है कि नहीं करता है, और नहीं करता है तो आप जानते हैं अमेरिका क्या करेगा। तो आने वाले 48-72 घंटे जो है, 48 से 72 घंटे
भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भी, पश्चिमी एशिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 145 बैरल क्रूड। भारत में सरकार ने अभी तक पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ाया है, लेकिन वो कितने दिन तक 145 बैरल का क्रूड पेट्रोल लेके, जो क्रूड पेट्रोल आज से 3 हफ्ते पहले $70-75 प्रति बैरल था, वो 145 पहुंच गया। यूएई में भयंकर तबाही हुई है। मिडिल ईस्ट में कई जगह गैस ऑयल प्लांट पे हमला हुआ है। इजराइल ने भी ईरान के गैस ऑयल प्लांट पे हमला किया है। अमेरिका अपने मैरीन कमांडोज को ईरान में उतारना चाहता है और हार्मोज जो एक ईरान के पास जो समुद्री एरिया, वहां अभी भी 1000 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। तो ये भयंकर तबाही है। नहीं देखिए सर, आप जो बात बता रहे हैं, मैं उस पर मुहर लगा करके एक दर्शकों को मैं एक जानकारी दे देता हूं। आपने कहा सर कि अभी अमेरिका का सबसे ताकतवर जेट F-35 को ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। अब मैं जरा F-35 के बारे में दर्शकों को बता दूं। दावा किया जाता है कि F-35 न सिर्फ अमेरिका का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर विमानों में से एक विमान है। अमेरिका अपने इस F-35 विमान को अभी तक युद्ध के मैदान में टेस्टिंग के लिए तो उतारा था, लेकिन युद्ध में इसका इस्तेमाल अमेरिका ईरान के खिलाफ करने की प्रयास कर रहा था या किया। अब इसमें क्या है कि F-35 में दो महत्वपूर्ण चीज है। एक तो दावा किया जाता है कि F-35 स्टील्थ विमान है जिसका पता दुनिया का कोई रडार नहीं लगा सकता। ये कितनी ऊंचाई पे उड़ता है, कहां उड़ता है, कैसे उड़ान भरता है, हॉरिजॉन्टल भरता है, वर्टिकल भरता है, इसकी जानकारी किसी रडार में नहीं आती है, ऐसा अमेरिका का दावा है। अरे तो राज कपूर जी, तो कैसे फिर आप जो बता रहे हैं कि कोई रडार इसको पकड़ ही नहीं सकता है, फिर तो ईरान की सैन्य क्षमता की दाद देनी पड़ेगी। क्योंकि अमेरिका ने ये माना है, अमेरिका ने कहा कि हमको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अमेरिका ने ये नहीं कहा कि हमारा जहाज मार दिया। अमेरिका ने कहा है कि हमको F-35 को मिडिल ईस्ट में किसी देश में उतारना पड़ा है। दूसरी तरफ ईरान की रिपब्लिक आर्मी ने एक वीडियो जारी करके दिखाया है कि हमने F-35 पे, हमारे मिसाइल्स ने F-35 पर अटैक किया है, सही निशाना साध लिया है। मैं वहीं पे आ रहा हूं कि पहली तो F-35 की खासियत है कि यह स्टील्थ विमान है, तो इसलिए इसका किसी रडार से पता नहीं लगाया जा सकता, अमेरिका का दावा। लेकिन आज युद्ध के मैदान में जब F-35 उतरा तो ईरान ने अगर मारने का दावा किया है, तो अमेरिका का जो सबसे शक्तिशाली विमान है, समझिए उसको भी ईरान मार गिराने की क्षमता रखता है। तो आप सही कह रहे थे कि ईरान की सैन्य शक्ति कितनी बढ़ चुकी है, ये अब दुनिया को पता चल रहा है। मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपको रोकूंगा। ये ईरान की सैन्य शक्ति नहीं है, सिर्फ अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से शुरू पर्दे के पीछे से ईरान को हर तरह का सपोर्ट अवेलेबल करा रहा है। अब आगे बढ़िए। ठीक है। अब जो F-35 की दूसरी खासियत है, ये मल्टी रोल विमान है। अब मल्टी रोल का मतलब ये होता है कि विमान एक साथ हवा में रहते हुए कई टारगेट को हिट कर सकता है। मतलब कि वो विमान हवा में उड़ते हुए टैंक पे भी हमला कर सकता है, समुद्री जहाज पे भी हमला कर सकता है, और किसी एरोप्लेन या जंगी जहाज पर भी, हेलीकॉप्टर पर भी, किसी फाइटर जेट पर हमला कर सकता है एक साथ। अब ध्यान यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अगर F-35 इतना उन्नत मल्टी रोल विमान था, तो उसने एक हमले करके जिस मिसाइल से F-35 को गिराने का दावा किया गया है,
इसलिए क्यों नहीं F-35 ने उस मिसाइल को मार गिराया। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है, ये विमान न सिर्फ दुनिया का सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी और सबसे खतरनाक विमान है, बल्कि ये विमान की लागत, एक विमान की लागत $100 मिलियन है। अब आप समझिए कि अमेरिका को कितना बड़ा चूक ईरान ने दिया है। अब समझिए कि अगर $100 के विमान को भी ईरान मार गिराता है तो $100 मिलियन, $100 मिलियन, $100 मिलियन जी। तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका को ईरान कितनी बड़ी चोट दे रहा है। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूं आपको, चूंकि ईरान से अमेरिका की दूरी 12,000 किलोमीटर के आसपास है, तो अमेरिका क्या करता है, वहां से अमेरिका से डायरेक्ट कोई विमान ईरान को अटैक नहीं कर रहा। तो ईरान के आसपास के जितने देश हैं वहां अमेरिका के जो सैन्य अड्डे बने हुए हैं, वहां से विमान उड़ती है और ईरान को अटैक करती है। अब ईरान का कहना है, चूंकि कतर से कोई विमान उड़ा तो उसका मानना है कि उसने कतर से अटैक हुआ तो उसने कतर पे अटैक कर दिया। अब मान लीजिए सऊदी अरब से कोई विमान उड़ा, अब कोई विमान ओमान से उड़ा, तो उसका मानना है कि जिस देश से हमारे यहाँ विमान आएगा उस देश के विमान को हम मारकर गिरा देंगे। अब यहां अमेरिका फंस गया। अमेरिका से कोई विमान यहां नहीं आ रहा, अमेरिका से कोई मिसाइल भी नहीं आ रहा, अमेरिका से कोई ड्रोन भी नहीं आ रहा। तो आप समझिए कि ईरान एक तरह से अमेरिका के जो बेस बने हुए हैं ईरान के आसपास के देशों में, उसको समाप्त भी कर रहा है, उसको खत्म भी कर रहा है। और अगर $100 मिलियन के विमान को 20-25 लाख के ड्रोन मिसाइल से अगर अमेरिका को ईरान मार गिराता है, तो ईरान यही चाह रहा है कि इस युद्ध को लंबा खींच करके अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर पीछे धकेला जाए, जिसमें फिलहाल ईरान सही साबित होते हुए दिख रहा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको रुकूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो दुनिया भर के मालवाहक विमान फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए फ्रांस, जर्मनी और जापान सबने कार्रवाई करने का मन बना लिया है। अच्छा, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है भाई, क्योंकि हाँ, अब से तो अभी की ब्रेकिंग खबर है ये। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जापान की युद्धपोत, फ्रांस के युद्धपोत और आसपास और देशों के युद्धपोत अब इस बात के लिए कह रहे हैं कि ईरान से उन्होंने कहा है कि आप हमला नहीं करेंगे, और दूसरा ये लोग अपने युद्धपोत भेजेंगे ताकि वहां से शांतिपूर्वक जो हजारों जहाज फंसे उनको निकाला जा सके। आप समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए दुनिया के 20% तेल और गैस का निर्यात होता है, और भारत का तो 50% तेल और गैस उसी रास्ते से आता है, और 1000 से ज्यादा मालवाहक जहाज वहां फंसे हुए थे। तो ये एक बड़ी खबर है। अब मैं एक जो कह रहा था कि अब क्योंकि अमेरिका का बेड़ा अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहुंचा नहीं है, हवाई जहाज से तो पहुंच सकते हैं, इनका जो जहाज है वो कल सिंगापुर में था। तो अब जापान का, फ्रांस का, जर्मनी का बेड़ा वहां पहुंच रहा है, और वो अगर कवर दे देता है और ईरान बात मान जाता है, लेकिन अगर ईरान नहीं मानता और उस पर हमला किया तो मैंने कहा ना कि फिर ये वर्ल्ड वॉर में बदलने जा रहे हैं। और आने वाले ईरान ने इस बात को पहले से जान रखा था कि अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे तो अमेरिका के सहित तमाम इजराइल अमेरिका के दोस्त दबाव में आएंगे। इसीलिए एक तो पहले उसने हॉर्मुज स्ट्रेट बनाए रखा, लेकिन जैसे ही लगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अमेरिका ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर सी माइंस बिछा रखा है। वो देखिए, अगर सी माइंस वगैरह बिखाते हैं, और जब जो मैंने कहा ये जो निर्णय हुआ है कि मैं आपको बढ़ के बता रहा हूं, 6 देश हैं टोटल, ब्रिटेन है, फ्रांस, 6 देश हॉर्मुज स्ट्रेट में मदद करने को तैयार हो गए हैं। इनका नाम है ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान। उन्होंने संयुक्त बयान जारी करके कहा कि वे हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए
कोशिश में शामिल होने को तैयार हैं। इन देशों ने ईरान के हमलों की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें तुरंत रोकने की अपील की है। साथ ही कहा कि वैश्विक ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए देशों के साथ मिलकर काम करेंगे और बोला है कि जरूरत पड़ने पर और भी कदम उठाए जाएंगे ताकि मतलब तेल ये सप्लाई का माना जाए असर। बोलिए। देखिए, इस वक्त अगर गैस आप और कह रहे तेल हैं नहीं, जिन देशों ने संयुक्त बयान जारी किया तो इसका मतलब यह माना जाए कि इजराइल और अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष तौर पर 4 और देश जुड़ गए हैं। 6 और देश, 6 और देश अप्रत्यक्ष तौर पर पीछे से। क्योंकि अब आप सोचिए ना, पूरी दुनिया में त्राहिमाम बच रहा है भाई। नहीं तो ऐसे में पूर्णतः में संभावना है कि ईरान के साथ भी कोई देश हो सकता है। हाँ भाई, अब ईरान ने अगर वहां पे आप बता रहे कि समुद्रों में उन्होंने माइंस बिछा रखी है, कुछ और घटना हो जाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तो ये इसको विश्व युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी। तो अगले 48 से 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन एक बात फिर से कहूंगा अंत में कि ईरान के पीछे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खुलासा किया था कि अमेरिकी ठिकानों की सही पोजीशन जो है ईरान को रूस प्रोवाइड कर रहा था और उन्हीं ठिकानों पर मिसाइल से या ड्रोन से ईरान अपने हमले कर रहा था। और ईरान के पास जो इतने हथियार हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं रूस ने उसको हथियारों की अच्छी सप्लाई कर रखी थी। ये समझ नहीं पाए ट्रंप साहब कि ईरान ने कितनी तैयारी कर रखी है और ये भूल गए। कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन के जरिए रशिया को के साथ जो तबाही मचा रहा था, यूक्रेन के पास अपना कुछ नहीं है, अमेरिकी हथियारों के बलबूते पे वो लड़ रहा था। तो यहाँ रशिया ने धीरे धीरे सारे अमेरिकी ठिकानों की लोकेशन दे दी और मिडिल ईस्ट में तो उसने अमेरिकन बेसों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। तभी ना ट्रंप जी बार बार हाथ पांव जोड़ के नाटो देशों के सदस्यों से कह रहे थे कि आप लोग हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए। लेकिन आज जब 2 दिनों से जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तबाही मची है, गैस और तेल के प्लांट में आग लगी है और 1000 से ज्यादा मालवाहक जहाज जब थमे हुए हैं, तब जाके इन 6 देशों ने निर्णय लिया कि दुनिया को बचाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो उन हवाई जहाजों को क्लियर कराएंगे, प्लस तेल और गैस का प्रोडक्शन न कम होने पाए इस पे काम करेंगे। तो ये बड़ी खबर थी। फिलहाल हम लोग को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के लिए। तब तक नमस्कार। नमस्कार।